Hello kids, good morning. I hope all of you are fine. So kids, this is chapter 25, my district. But before starting the chapter, we will have some brief introduction about the chapter. Okay. So our state Gujarat, which lies in the west of India, is an important state of our country. Okay. हमारा जो state गुजरात है, जो इंडिया के वेस्ट में है, वो हमारी country का एक बहुत important state है. Okay. The Pakistan border and the Arabian Sea lie in the west of Gujarat. Okay. गुजरात के west में क्या है? पाकिस्तान border. पाकिस्तान की जो border है, वो कहाँ पे है? गुजरात के west में. और अरेबियन सी है वो कहाँ पे है, वो भी गुजरात के वेस्ट में है. टू द ईस्ट इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ईस्ट में क्या है, कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश. टू द नॉर्थ लाइज द स्टेट ऑफ राजस्थान. नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, राजस्थान. एंड टू द साउथ लाइज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. साउथ में कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र. ओके. देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट जिलास इन गुजरात. गुजरात में कितने जिलास है, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 33. ओके. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इज एन इम्पोर्टेंट वन अमॉन्ग देम. और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. ओके. इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ गुजरात. अहमदाबाद कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात के एकदम सेंटर में लोकेटेड है अहमदाबाद. ओके. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इज बॉर्डर्ड बाय वेरियस अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड द अरेबियन सी. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो आजू बाजू है वहां पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है और अरेबियन सी से भी वो बॉर्डर्ड है. ओके. टू द ईस्ट आर आनंद एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट. अभी अहमदाबाद के ईस्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आनंद और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स. एंड टू द नॉर्थ आर गांधीनगर एंड महसाना डिस्ट्रिक्ट्स. नॉर्थ में कौन से है, गांधीनगर एंड महसाना. टू द वेस्ट इज सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट एंड टू द साउथ इज भावनगर डिस्ट्रिक्ट. वेस्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट है, सुरेंद्र नगर. और साउथ में कौन सी है, भावनगर. ओके. देयर आर 10 तालुकाज इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. अभी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने तालुकाज है, 10. ओके. दिस इंक्लूड सिटी दासकोई, धोलका, बावला, सानंद, वीरमगाम, देत्रोज, रामपुरा, मंडल, धांधुका एंड ढोलेरा. ये कितने हैं टोटल, 10 तालुकाज है अहमदाबाद में. ओके. The rivers Sabarmati, Khari, Bhadar, Bhogavo, and Meshwo flow through Ahmedabad district. The sea coast of Arabian Sea lies to the south of Ahmedabad. ये सारी rivers है और जो Arabian Sea का जो sea coast है वो कहाँ पे है, अहमदाबाद के south में. The main city of Ahmedabad district is Ahmedabad. Ahmedabad district की main city कौन सी है, अहमदाबाद ही अहमदाबाद district की main city है. Okay. This city was established by Emperor Ahmad Shah. अब ये हमारी जो सिटी है अहमदाबाद, इस सिटी को किसने बनाया था, एक एम्परर था जिनका नाम क्या था, अहमद शाह. उन्होंने अहमदाबाद सिटी को बनाया था. ओके. अहमदाबाद हैज द स्टेटस ऑफ मेट्रो सिटी. अहमदाबाद सिटी के पास कौन सा स्टेटस है, मेट्रो सिटी का स्टेटस है. ओके. इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, वीरमगाम एंड ढोलका आर कनेक्टेड विद रेलवे ट्रैक्स. अभी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अहमदाबाद, वीरमगाम एंड ढोलका ये सब किससे कनेक्टेड है, रेलवे ट्रैक से कनेक्टेड है. The main cities towns of Ahmedabad district are Ahmedabad, Dholka, Dhanduka, Bawla, Sanand and Viramgam. ये सब क्या है, Ahmedabad district की main cities है. There are many places of tourist interest in Ahmedabad district. For example, International Airport, Siddhi Sayyad Jali, Hatti Singh Dehra, the Lake of Viramgam, the Hillock of Lothal, Nal Sarovar, Bird Sanctuary, Environment Center, Science City, Gandhi Ashram, Riverfront, Kakariya, Sarkej Roja, etc. अब ये हमारा जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है और अहमदाबाद सिटी है उसमें बहुत सारी घूमने की जगह है. और आपने देखा होगा कि हमारी अहमदाबाद जो सिटी है वो नंबर 1 हेरिटेज प्लेस है. मतलब अहमदाबाद में बहुत सारे हेरिटेज प्लेस है और वहाँ पे रोज बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं इन सब चीजों को देखने के लिए, राइट. तो आप सब भी ट्राई करो कि आप जो अहमदाबाद की ये सब प्लेसेस है ना, उन सब चीजों को देखो और उनके बारे में कुछ सीखो. ओके. Various industries like cotton cloth, ceramic industry, steel industry, plastic industry and cotton ginning mills etc. have developed well in Ahmedabad district. अभी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज भी है. ओके. As far as development is concerned, Ahmedabad stands at the first position in Gujarat state. गुजरात में स्टेट में जो सबसे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. मतलब उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, एवरीथिंग इज डेवलप्ड. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. द गुजरात स्टेट ऑर्गेनाइजिंग खेल महाकुंभ एवरी ईयर. ओके. गुजरात जो स्टेट है हमारा, वहां पे हर साल क्या होता है, खेल महाकुंभ होता है. उसके बारे में तो हम सबने सुना है. एवरीवन इज टेकिंग पार्ट इन इट टू शो देयर टैलेंट. और बहुत सारे लोग इसमें पार्ट लेते हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए. मेनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर इट. उसके लिए बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग स्कूल से. ओके. दिस ईयर द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट. और इस बार कहाँ पे हो रहा है ये प्रोग्राम, कैपिटल ऑफ द स्टेट. और गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर. तो ये प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है, गांधीनगर में हो रहा है. A large number of teachers and students from different districts of Gujarat state came to participate. और बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं. Today all students are gathered in
सेंट्रल विस्टा गार्डन या GH4, एवरीवन वाज गैदर्ड एंड टॉकिंग इन द गार्डन। बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए और गार्डन में सब मिलके बात कर रहे हैं। टीचर्स वे एक्सचेंजिंग देयर एक्सपीरियंसेस व्हाइल स्टूडेंट्स वे टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स। टीचर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और जो बच्चे थे वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बातें कर रहे थे। ओके, इन द बिगनिंग विश्वा सेड आई एम कमिंग फ्रॉम कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ओके, विश्वा ने क्या बोला कि मैं कहाँ से आती हूँ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। और कच्छ का कैपिटल क्या है, भुज। भुज इज आवर कैपिटल। आवर डिस्ट्रिक्ट हैज 10 तालुका। उनके डिस्ट्रिक्ट में कितने तालुकास है, 10। कच्छ डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ओके, कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है वो उनकी बॉर्डर किससे शेयर करती है, पाकिस्तान से। और वो कहाँ कहाँ किससे मिलती है, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट से। ओके, while our desert touches with Rajasthan state of India, और जो कच्छ का जो डेजर्ट है उसकी बॉर्डर राजस्थान के डेजर्ट को टच करती है। ओके, मोरबी, सुरेंद्रनगर, पाटन एंड बनासकांठा आर नेबरिंग कंट्रीज। और उनकी जो डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है वो कौन सी है, मोरबी है, सुरेंद्रनगर है, पाटन है और बनासकांठा है। ओके, अभी यहाँ पे कौन है, ज्योति है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रही है। तो हम कुछ अज्यूम करेंगे, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अहमदाबाद। सो ज्योति said our district is Ahmedabad and its capital is Ahmedabad। ज्योति क्या बोल रही है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो अहमदाबाद है और उसका कैपिटल भी क्या है, अहमदाबाद। our district has 10 तालुकास। अहमदाबाद में कितने तालुकास है, 10। ओके, ओके, गांधीनगर, महसाना, खेड़ा, आनंद, सुरेंद्र नगर एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट आर आर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। और अहमदाबाद के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, गांधीनगर, महसाना, खेड़ा, आनंद, सुरेंद्र नगर एंड भावनगर। सो कि आपको क्या करना है, आपको कहीं भी ऐसे बॉक्सेस दिखे ना तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल के उसमें डालनी है। ओके, by listening to this, Thomas said, "My district is Dang. It is the smaller district of Gujarat by area." Okay. ये सुनने के बाद थॉमस ने क्या बोला कि उसकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, दंग, और वो सब गुजरात की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बाय एरिया वाइज। उसमें बहुत कम एरिया है। Its area is 176 per square kilometers, so that it is less populated. उसका एरिया कितना है, 1764 स्क्वायर किलोमीटर्स ही है, इसलिए वो लेस पॉपुलेटेड है। जितना कम एरिया उतने कम पॉपुलेशन, तो वो एरिया भी कम है तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है। Its population is 2,26,769. The largest part of the forest in Gujarat, 58.5% is in my district. Okay, थॉमस क्या बोल रहा है, गुजरात का जो लार्जेस्ट पार्ट है फॉरेस्ट एरिया का, 58.5% वो कहाँ पे है, दंग में। और उसका पॉपुलेशन भी कम है, आज 2 लाख के आसपास ही है उसका पॉपुलेशन। ओके, तो बाय लिस्टिंग टू दिस, ज्योति सेड, अब ज्योति बता रही है। ज्योति क्या बोल रही है कि माय डिस्ट्रिक्ट हैज द 6th पोजीशन अकॉर्डिंग टू द एरिया। ज्योति ने कौन सी डिस्ट्रिक्ट बताई, अहमदाबाद। और उसकी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी पोजीशन है, 6th पोजीशन है बाय द एरिया के हिसाब से। इट्स एरिया इज 8107 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट्स पॉपुलेशन इज 72,14,225। ओके, अब ज्योति क्या बोल रही है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, 6th है। उसका एरिया कितना है, 8107 स्क्वायर किलोमीटर्स। और टोटल पॉपुलेशन कितना है, 72,14,225। इतने लोग वहां पे रहते हैं। ओके, Parveen living in Ahmedabad said, "My city Ahmedabad is situated near the bank of river Sabarmati." और जो परवीन है जो अहमदाबाद में रहती है, उसने क्या बोला कि उसकी जो सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, साबरमती रिवर का जो बैंक है वहां पे अहमदाबाद सिटी लोकेटेड है। ये तो हम सबको पता है। The literacy rate of my district is 86.65%. ओके, अहमदाबाद की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 86.65%. In my district, there are many sightseeing places like Siddhi Sayat Nijali, Kankaria Lake, Sabarmati Riverfront, Gandhi Ashram, etc. हमको भी पता है कि हमारी सिटी में देखने लायक, घूमने लायक कौन सी जगह है, सिद्धि सैयद की जाली है, कांकरिया लेक है, रिवर फ्रंट है, गांधी आश्रम है, ये सब चीजें हैं हमारी सिटी में। ओके, by listening to this, Jyoti said, Sabarmati, Khari, Bhadar, Bhagavo and Meshwar rivers are passing through my district. Ahmedabad and Vautha cities have flourished on the banks of these rivers. The literacy rate of district is 86.65%. My district has Siddhi Sayed Nijadi, Kankaria Lake, Riverfront, Gandhi Ashram, Hati Singh Dehra, Science City, Circuit Roja, Environment Center, Nal Sarovar, the Hillock at Lothal, the Lake of Viramgam and International Airport for sightseeing places. अब ये सब सुन के ज्योति ने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया। ओके, मैत्री said, I am coming from Junagadh district. मैत्री ने क्या बोला कि वो कहाँ से आती है, जुनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आती है, राइट।
दत्तात्रेय इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ ऑफ गुजरात। ओके, ये सब तो हमको पता है कि जो सबसे बड़ा माउंटेन है गिरनार माउंटेन, वो कहाँ पे लोकेटेड है? जूनागढ़ में लोकेटेड है। जूनागढ़ कहाँ पे है? गुजरात में। ओके, और उसका जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है? दत्तात्रेय। और वहां पे टोटल कितने स्टेप्स है? 10,000 स्टेप्स। मतलब अगर कोई वो 10,000 स्टेप्स को क्रॉस करे तो ही वो दत्तात्रेय पे पहुंच सकता है। ओके, You might have heard this high peak mountain गिरनार talking with clouds। ओके, उसकी जो हाई पिक बहुत बहुत ऊंचा माउंटेन है, तो अगर उस पे हम जाए तो हमको ऐसा फील होता है कि हम क्लाउड से बातें कर रहे हैं। ओके, Maitri look at Jyoti. So Jyoti said, okay, अब ज्योति ने बोला कि my district also has dash and dash mountains. So you have to find out कि ज्योति ने जो district बताई है उसमें कौन से mountains है। Okay, Bhavin from Gandhinagar said, my district has religious places like Akshardham, Mahuri, Dholeshwar Mahadev. ओके, अब उसके बाद भाभी ने क्या बताया, वो कहाँ से आया है? गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट से। और गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस है, और वो सब अब जगहों पे हम गए भी हुए हैं, हमने विजिट भी किया हुआ है वहाँ पे, जैसे कि अक्षरधाम हम सब गए हुए हैं ऑलमोस्ट, मौड़ी, ढोलेश्वर महादेव, इन सब जगहों पे हम गए हुए। ओके, तन्वी स्पोक इन बिटवीन, आई एम फ्रॉम महसाना डिस्ट्रिक्ट। तन्वी ने क्या बोला, वो कहाँ से है? वो महसाना डिस्ट्रिक्ट से है। माई डिस्ट्रिक्ट हैज हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक मोडेरा एंड वडनगर। सन टेम्पल ऑफ मोडेरा एंड कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर आर फेमस। उसने क्या बोला कि उसके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस फेमस है? मोडेना और वडनगर। और मोडेरा का क्या फेमस है? सन टेम्पल। और वडनगर का कीर्ति तोरण। ओके, ज्योति सेड आर डिस्ट्रिक्ट हैज रिलीजियस प्लेसेस लाइक बलिया देव, भद्रकाली टेम्पल एट लाल दरवाजा, करण मुक्तेश्वर महादेव रायपुर, जगन्नाथ टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल, जुम्मा मस्जिद, गीता मंदिर, सिद्धि सैयद की जाली, हटी सिंह डेरा, हिलॉक ऑफ लोटल, सरखेज रोजा, गांधी आश्रम। ये सब चीजें ज्योति बता रही है कि हमारे भी इतनी सारी रिलीजियस प्लेसेस है और हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसके डिस्ट्रिक्ट में भी। ओके, बिफोर एनीवन स्पीक्स कृष्णा सेड माय डिस्ट्रिक्ट इज नर्मदा। कृष्णा ने क्या बोला? उसकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? नर्मदा। A dam has been built at Navagam village over the river Narmada in my district। वो बोल रही है कि डैम बना है नवागाम विलेज में। ओके, ओवर द रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर के ऊपर उसकी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, द लेक फॉर्म बाय द डैम इज नेम्ड सरदार सरोवर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हैज आल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर। और हम सब ने नाम सुना है कि हमारे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वो कहाँ पे लोकेटेड है? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, धनराज, who is from Banaskantha district, said Amirgarh taluka of my district has Jasor Bear Sanctuary and Palampur taluka has Balaram Sanctuary। अभी धनराज है जो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से। तो उसके डिस्ट्रिक्ट का जो अमीरगढ़ तालुका है वहां पे क्या है? जसोर बियर सेंचुरी है। और पालमपुर तालुका में कौन सी सेंचुरी है? बलाराम सेंचुरी। ओके, बियर, नीलगाई, लेपर्ड, porcupine etc are seen in Jasor sanctuary while नीलगाई एंड बियर्स आर सीन इन बलाराम सेंचुरी। मतलब ये एनिमल्स है जो इन सेंचुरीज में देखने को मिलते हैं। ओके, ज्योति सेड सानन तालुका ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट हैज द नल सलोवर बर्ड सेंचुरी इन दैट मोस्टली फ्लेमिंगोस, पेलिकन्स, coots, ducks, cranes, swans, egrets and migratory as well as local birds and animals are seen। तो उसके पास ज्योति ने भी बोला कि उसके भी सानन तालुका में ये सेंचुरीज है और इसमें ये वाले बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ओके, हरभजन was eager to speak. He said, I am from सुरेंद्रनगर। हरभजन ने क्या बोला? वो कहाँ से है? सुरेंद्रनगर से है। The most famous fair of तरनेतर is famous in all over India। अब जो फेयर मतलब मेला, जो मोस्ट फेमस मेला है तरनेतर का, वो वहां पे जो ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, वो कहाँ पे होता है? सुरेंद्रनगर में होता है। ओके, यंग मैन एंड यंग वुमेन एंजॉय द फेयर विद अम्ब्रेला एम्ब्रॉयडर्ड ऑन देम। ओके, जो यंग वुमेन होते हैं, यंग मैन होते हैं, वो क्या करते हैं? अम्ब्रेलाज होती है जिनपे एम्ब्रॉयडरी की होती है और बहुत अलग अलग टाइप का वर्क्स होता है। तो आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये अम्ब्रेला कितने कलरफुल और अच्छे लग रहे हैं। तो वो लोग इन अम्ब्रेलाज को यूज करके इस फेयर में जाते हैं, मेले में जाते हैं। ओके, Jyoti said quickly, Vahuta, Sarangpur and Jetalpur fair are organized at this place in my district। Okay, ये टाइप के जो फेयर्स होते हैं ये इन जगहों पे भी होते हैं, ऐसा ज्योति ने भी बताया अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ओके, देवेंद्र फ्रॉम पंचमहल सेड कॉर्न क्रॉप इज वेरी कॉमन इन माय डिस्ट्रिक्ट। देवेंद्र ने क्या बोला कि उसके डिस्ट्रिक्ट में सबसे कॉमन चीज क्या है? कॉर्न क्रॉप, मतलब मकई का क्रॉप। Beside this, wheat, paddy, pulses, groundnut, and tobacco crops are also grown। Deepika quickly said, I am coming from Porbandar district. Cement and dyes chemicals business has flourished a lot in my district। और उसके बाद दीपिका ने क्या बोला?
वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आती है? पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट से आती है। तो उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या सबसे ज्यादा चलता है? सीमेंट है, डाइज है, केमिकल बिजनेस है ना, वो सबसे ज्यादा पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में चलता है। ओके। By listening this, Jyoti said, in my district, wheat crop is taken most. Beside this, paddy, millets, cotton, gram, cluster beans, and cassia crops are also grown. Cotton cloth, glass utensils, iron, and still plastic items and cotton ginning mills businesses are flourished in my district. तो ये सब सुन के ज्योति ने भी उसके डिस्ट्रिक्ट में कौन से क्रॉप्स होते हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज वहां पे चलती है वो बताया। डू दिस। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका मैप आपको फाइंड आउट करना है, फिर उसमें ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसके हिसाब से आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के रखनी है। ओके। और हम इसके बारे में मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, यू कैन आस्क मी अगर आपको कोई भी डाउट है, और हम इसके बारे में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को लेके इसका मीटिंग में डिस्कशन करेंगे। ओके किड्स। किड्स, सो एज वी ऑल नो दिस इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी का स्टैच्यू और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू। ओके, तो हम इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे और कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके किड्स। So, the Statue of Unity is the sculpture of Iron Man of India, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किसका स्टैच्यू है? हमारे इंडिया के जो आयरन मैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका स्टैच्यू। ओके। इट इज सिचुएटेड इन द गुजरात प्रोविंस ऑफ इंडिया कंफर्टिंग द सरदार सरोवर डैम। ये कहाँ पे है? हमारे गुजरात में ही है, सरदार सरोवर डैम के उधर। ओके। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज ऑल अराउंड perceived एज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्कल्पचर। ये दुनिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। ओके। The sculpture was initiated on 31st October 2018 by the Prime Minister of India. Okay, ये कब चालू हुआ था इसको बनाना? 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना चालू हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ओके। The task was reported by Narendra Modi on 7th October 2010 when he was the Chief Minister of गुजरात। ओके, कब स्टार्ट हुआ था ये? 2010 में इसके बारे में सब आइडियाज और वो सब निकल गया था कि हमको ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना है। और तब नरेंद्र मोदी जी कौन थे? वो हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने ये क्या बोलते हैं टास्क करना स्टार्ट किया था। ओके। The Statue of Unity was worked with an expense about INR 2989 करोड़, मतलब इतने रुपए खर्च हुए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में। ओके। Approximately 3000 specialists and 300 architects were utilized in the undertaking to finish. Okay. इस स्टैचू को बनाने के लिए कितने लोग थे? 3000 तो स्पेशलिस्ट, उसके ऊपर 300 और आर्किटेक्ट्स थे इस स्टैचू को कंप्लीट करने के लिए। द स्कल्पचर इज मेड विद ब्रॉन्ज क्लेडिंग एंड सराउंडिंग ऑफ स्टील विच इज फोर्टिफाइड बाय सीमेंट एंड मेटल कवरिंग। ये किससे बना हुआ है? ब्रॉन्ज क्लेडिंग से। और फोर्टिफाइड किससे किया हुआ है? सीमेंट और उसके ऊपर मेटल की कवरिंग है। ओके। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टुक राइट अराउंड 4 years टू बी डिजाइंड। इसको डिजाइन, सिर्फ डिजाइन करने में इसको कितने साल लगे थे? 4 साल लगे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने में। ओके। द फिगर ऑफ द स्कल्पचर वाज structured by Padma Bhushan and Padma Shri recipient राम वी सुतार। इसका क्या बोलते हैं फिगर और स्ट्रक्चर किसने बनाया था? राम वी सुतार, जो जिनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है और पद्मश्री भी मिला हुआ है, उन्होंने इस स्कल्पचर का डिजाइन क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाया था। ओके। सो किड्स, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा, उनके तालुकास के बारे में पढ़ा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो ना उसके बारे में भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि वहाँ पे कितने तालुकास है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या फेमस है, कितने फेयर्स होते हैं वहाँ पे, कितनी इंडस्ट्रीज होती है, कितनी रिवर्स है आपकी डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी चीजें वहाँ की फेमस है, कौन से क्रॉप्स वहाँ पे होते हैं। ओके। तो आपको भी ये सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। ओके। सो किड्स, बाय एवरीवन।